तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर व्हील पर। तो कैसे हो? तैयारी अच्छी चल रही है? अच्छा, तो अपना जो मैथ्स के अंदर टॉपिक चल रहा था वो था चक्रवर्ती ब्याज। कल अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी क्या? आज इसके आगे कुछ एक दो चीजें और रह गई थी, वो मैं बता देता हूं, और उसके बाद अपन किस प्रकार के चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस बनते हैं उन पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो कल मैंने कुछ मेथड बताए थे चक्रवर्ती ब्याज निकालने के। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं आपको, ताकि कुछ बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम आए नहीं थे कल। ठीक है ना? एक बार देख लेना उनको। ये आज अपनी चक्रवर्ती ब्याज की दूसरी क्लास है। ठीक है ना? एक क्लास अपन ने अपलोड कर दी है, अपलोड तो की थी, आप देख लो, लेकिन आपने किसी ने देखी नहीं क्लास। देखी थी क्या? हाँ, तो टॉपिक क्या था अपना? चक्रवृद्धि ब्याज। नाम से ही पता चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई बोला जाता है शॉर्ट में इसको। ठीक है ना? इसका अर्थ होता है ब्याज पर ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज पर ब्याज। बहुत से तरीके बताए थे कल, 3 से 4 तरीके बताए थे। जो अच्छा तरीका लगे वही तरीका अपने को क्वेश्चन में करना होता है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक ही तरीका लगाएं, ऐसा भाई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में लगेगा आपको कि इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, तो वह तरीका अपने को लगाना है। जैसे कल एक बताया था मैंने, जैसे 10,000 रुपए राशि है अपनी, प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, और समय दे रखा है अपने को जैसे 3 वर्ष समय है, और ये टी का मान है। आर में दे देता हूं आपको जैसे 10% है, और ब्याज ज्ञात करो, ये प्रिंसिपल है, यानी सीआई ज्ञात करो इसका। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो तरीका बताया था, जैसे 3 साल है तो फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड साल। देखो 10,000 रुपए है, 10% ब्याज की दर है। 3 साल तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। बताओ 10,000 का 10% से पहले साल का ब्याज कितना होगा? 1,000 रुपए, यानी 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, ये तो होना ही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि इस पहले साल का जो 1,000 रुपए ब्याज बना है ना, ये इस दूसरी साल के लिए भी 10% लगेगा आपका, और इस साल के लिए भी 10% है इस पर लगेगा। तो इस 1,000 का 10% यहां करें तो कितना आएगा? 100 रुपए, और इस 1,000 रुपए का यहां करें तो 100 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि दूसरी साल का जो 1,000 रुपए ब्याज बना था ना, उसका ब्याज इस साल, अगले साल के लिए भी 10% क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो 1,000 का 10% है 100 रुपए, यहां भी लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि पहले साल के 1,000 रुपए का 100 रुपए जो दूसरी साल ब्याज का ब्याज बना था ना, इस 100 रुपए का भी 10% मुझे दो, 10 रुपए। समझ में आया क्या? और ये ट्री मेथड कहलाता है, यानी इस प्रकार इसको बनाया जाता है। इसके अंदर एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो ये सबसे पहले वाली लाइन बनती है ना, ये हमेशा एसआई की बनती है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज की बनती है सबसे पहले वाली लाइन। इसके बाद इसका जो टोटल योग होता है ना, वो होता है सीआई का। टोटल योग होता है वो सीआई का। एसआई और सीआई के जो बीच का कॉलम होता है ना, ये बीच वाला पार्ट है, ये होता है सीआई माइनस एसआई, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे ना, तो ये बीच वाला होता है। तो टोटल कितना हो गया? 3,000, तो ये हो गया 310, 3,310 रुपए। बोलो चक्रवर्ती ब्याज कितना आया? 3,310 रुपए। कर लोगे क्या इस प्रकार? हो जाएगा। और भी तरीका बताया था, एक बताया था सक्सेसिव मेथड से दर प्रतिशत निकालना। अरे इतनी देर कहां थे? 9 बजे क्लास का टाइम है, तो 9 बजे ही आके बैठना, ठीक है ना? एक बताया था सक्सेसिव मेथड है, दर प्रतिशत निकालना। दर प्रतिशत, वास्तव में ब्याज कितना प्रतिशत लग रहा है अपने। तो साधारण ब्याज था, उसके अंदर तो मैंने बताया था कि ब्याज होता है, क्या होता है? 80% क्या होता है? ब्याज होता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में थोड़ा सा मामला अलग होता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो दर प्रतिशत निकालने का तरीका मैंने बताया था। एक तो इस प्रकार निकाल सकते हो, x + y + xy/100, इस प्रकार निकाल सकते हो। या फिर मैंने
एक तरीका ये भी बताया था 2r प्लस r का स्क्वायर बटा 100, ये लगा सकते हो। दोनों एक ही चीज है, दोनों से एक ही चीज निकलेगी। जैसे मैं आपको बोल दूं 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है। r का मान बोल दूं मैं 10% है, t का मान बोल दूं मैं 3 इयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को CI निकालना है। मैं बोल रहा हूं दर प्रति सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, दर से अपने को दर प्रतिशत निकालनी होती है। वास्तव में अपने को ब्याज लगने कितने वाला है, तो r का मान कितना है 10%। इस 10% को यहां रख लो या यहां रख लो, दोनों से एक ही मान आने वाला है। जैसे x प्लस वाई में रखते हैं तो देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, इसी प्रकार तो करेंगे। देखो 10 और 10 कितना हो गया 20 प्लस 100 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 20 और 1 21%। कहने का मतलब ब्याज लगने कितने वाला है 21% ब्याज लगने वाला। एक ये तरीका भी होता है 2r प्लस आर स्क्वायर अपन में 100, ये सक्सेसिव मेथड से सीधा अपने पास दर प्रतिशत आ जाती है। वास्तव में ब्याज इस राशि पर कितना लगने वाला है, तो जहां r का मान दिया है ना वहां इस r को रख दो, क्वेश्चन में जो r देता है उसको रख दो। 2 गुणा r का मान कितना दे रखा है 10 रख दो, प्लस r का स्क्वायर है क्या तो 10 का स्क्वायर कर दो बट्टा 100। 10 गुणा 2 प्लस 10 का स्क्वायर है 100 बटा कितनी बार है 20 और 1 है 21%। बोलो ब्याज कितना लगेगा 10,000 का 21% कितना होता है 10,000 का 21%। अरे 10,000 है, 10,000 का 21% ही तो निकालना है। 2 0 से 2 0 कितना आया 2100 रुपये ब्याज आया। 2 साल ये टाइम 3 दे दिया, 2 साल के लिए ये सक्सेसिव मेथड है। 3 साल के लिए अलग बनता है, वो बताऊंगा मैं। ये 2 साल के लिए, 2 साल का अगर 10,000 रुपए है 10% ब्याज दर है तो साधारण ब्याज क्या बनता है 10 गुणा 2। साधारण ब्याज तो हर साल समान ही लगता है। आज इस साल 10% लगा तो अगले साल भी 10%। 10,000 का 10% कितना होता है 1000। इस साल 1000 लगा तो अगले साल भी कितना लगेगा 1000। 1000 और 1000 2,000 रुपए। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना लगा अपना 2100 रुपये। ये अधिक कैसे हुआ, हाँ पहले साल का 1000 रुपये था ना, उस पर भी 10% अगले साल के लिए लगा था, तब ब्याज पर ब्याज लगता है। ये सक्सेसिव मेथड है। 3 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिली हो जाता है, ठीक है ना। आप सूत्र देख के चकरा जाओगे। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए निकालते हैं तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स वाई जेड, तीनों का गुणनफल और बट्टे में 10,000। ये होता है 3 साल के लिए सक्सेसिव मेथड से दर प्रतिशत निकालने का सूत्र। ये लगाना नहीं है आपको, ठीक है ना, इसमें गलती हो जाएगी आपसे। 2 साल के लिए दे तो सीधा सीधा निकाल सकते हो इस प्रकार। एक मैंने बताया था रेशियो मेथड, ठीक है ना। जो बच्चे आ जाए ना, अपनी एक क्लास हो चुकी है कल चक्रवर्ती ब्याज की, मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। तो कल एक क्लास मैंने अपलोड की हुई है, अपने चैनल पर जाके देख लेना, सब चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता, दर को पकड़ के लानी है अपने को और दर से पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। सिर्फ दर को पकड़ के लानी है। जैसे क्वेश्चन दिया था, पी का मान था 10,000 रुपए और आर थी अपनी 10% और टी था अपना 2 वर्ष, और क्या पूछ रहा है सीआई पूछ रहा है, यानी चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। यही तो क्वेश्चन है। देखो पी का मान 10,000 यानी मूलधन 10,000 रुपए है क्या, प्रिंसिपल है। मैं तो बोल रहा हूं रेशियो मेथड से करना है ना, तो आप तो सिर्फ दर पकड़ के लेके आओ। बोलो दर कितनी है, ये रही 10% दर अपनी। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न 1/10। ये प्रतिशत में बताया था 10% का भिन्न रूप होता है 1/10। जैसे यहीं से इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका चलता है। देखो ये नीचे 10 है ना, ये बोल रहे हैं 10 के ऊपर 1 रुपए क्या लग रहा है अपना ब्याज लग रहा है। 10 के ऊपर 1 रुपए ब्याज लग रहा है क्या, 10 के ऊपर लग रहा है, तो ये 10 तो है अपना मूलधन और 1 रुपए क्या है अपना ब्याज। मूल और ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज, कुल राशि को मिश्र धन कहते हैं। यहां से एक तो अपने को लगाना है मूल और एक मिश्र धन, 2 चीज लिखनी है। बोलो मूल कितना है यहाँ पर है 10, तो मिश्र कितना 11। बस यही है, यही ध्यान रखना है। 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगा है क्या, तो 10 रुपए तो मूलधन है और 1 रुपए जोड़ देते हैं मूलधन में तो मिश्र धन बन जाता है क्या, तो 10 और 11 कितने साल के लिए है
2 वर्ष के लिए है, या तो 2 बार लिख दो या इसका स्क्वायर कर दो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल के लिए तो 2 बार लिख दो इसको। ये लो 10 को 10 से गुणा करो, 11 को 11 से गुणा करो, 121। बताओ 100 रुपये क्या है अपना और 121 रुपये क्या है? मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या होता है? ब्याज। बोलो कितना है अंतर? 21 रुपए। क्वेश्चन के अंदर अब देखना है कि अपने को दे क्या रखा है और पूछ क्या रखा है। जो चीज देना उस चीज को अपनी चीज के बराबर करना है, और जो पूछे ना उससे गुणा करना है। बताओ क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे रखा है, एक मिश्र धन दे रखा है, एक ब्याज दे रखा है। मूलधन ही दे रखा है, ब्याज तो पूछ रखा है, और मिश्र धन से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं बोला। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन 10,000 रुपए है। कितना हजार रुपए? 10,000 रुपए। अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है? 100 रुपए। ये दोनों चीज बराबर है तो दोनों को इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, 10,000 बटा 100। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है? सीआई। बोलो अपना सीआई कितना निकल के आया, यानी ब्याज कितना निकल गया? 21। जो पूछे उससे क्या कर दो? गुणा कर दो। देखो 2 0 से 21 को 100 से गुणा करूंगा तो 2100। बताओ अभी निकाला था वही आया क्या? ये रहा 2100 रुपए। कर लोगे क्या? ये अपना रेशियो मेथड। हर क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन हर क्वेश्चन को करना नहीं है रेशियो मेथड से। अपने को लगेगा कि वास्तव में रेशियो मेथड से करेंगे तो अपना समय बचेगा और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वहीं लगाना है अपने को रेशियो मेथड। ठीक है ना? और सक्सेसफुल मेथड मैं कुछ से आपको बताऊंगा कि 3 साल के लिए कुछ से अपनी दर है, जैसे 5% हुई, 10% हुई, 15% हुई, उनको सीधा सीधा याद रखना है। 3 साल के लिए वास्तव में सक्सेसफुल मेथड से दर प्रतिशत बनती कितनी है वो याद रखनी है। हर बार ये लगाना नहीं है 3 साल लगा कर निकालेंगे तो इतने में तो टाइम ही हो जाएगा अपना। ये था रेशियो मेथड। एक मैंने आपको बताया था, देखो 1 लाइन मेथड होता है। हाँ, इसके अंदर एक तो होता है 2 वर्ष समय, एक होता है 3 वर्ष समय और 4 वर्ष समय। जब 2 वर्ष देना तो 1 लाइन मेथड होता है 2 + 1 अपना। ठीक है ना? क्या याद रखोगे? 3 वर्ष के लिए 3 + 3 + 1 याद रखना है, और 4 वर्ष के लिए 4 + 6 + 4 + 1 याद रखना है। सेम ही उदाहरण ले लेता हूं मैं। टी का मान 10,000 रुपए, ठीक है ना? आर का मान 10%, टी का मान 2 वर्ष। 2 वर्ष ले लो, 3 वर्ष ले लो, 4 वर्ष ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीआई पूछ रखा था क्या? पिछला क्वेश्चन लिया था ना, सेम उदाहरण दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है? दर कितनी है? समय और चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है क्या? इस मेथड से करना चाहें तो किस प्रकार का होगा? कुछ नहीं करना। जैसे अब 2 वर्ष टाइम है क्या, तो ये 2 + 1 वाला लगाना है अपने को। 2 + 1 क्या है? इसको लिखने का तरीका ये देखो, 2 गुणा स्पेस +1 गुणा स्पेस, इस प्रकार लिखना है इसको। लिखने के बाद करना कुछ नहीं है। देखो 10,000 का 10% है क्या? बोलो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। 1,000 या लिख दो, ये लो। मूलधन का 10% निकाल के इस पहले कॉलम में रखना है। इसके बाद जो यहां आए ना उसका 10% है, इसका 10% यहां लगाना है। बताओ 1,000 का 10% है 100 रुपए। 100 रुपए। आपको लगेगा इतना जल्दी परसेंट कैसे निकल रहे हैं? इतना जल्दी निकलेगा प्रतिशत की मेरी क्लास डाली हुई है, वो जाके देखना एक बार। ठीक है ना? हाँ, जो नए आए और वो वहां समझ में नहीं आए ना तो मुझे बोल देना, अपन फिर से बता देंगे। ठीक है ना? देखते ही आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। आपको कितना भी परसेंट पूछेंगे आपसे ना तो आप बता दोगे। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपए होता है, 1,000 का 10% 100 रुपए होता है। अब देखो 1,000 को 2 से गुणा करना है क्या? कितना हो जाएगा? 2,000। प्लस का चिन्ह है। 100 को 1 से गुणा करना है क्या? 100। 2,000 और 100 2100। अरे बोलो ब्याज 2100 ही आ रहा था क्या? 2100 ही आ रहा था। 3 साल के लिए लगाना चाहिए। जैसे यहाँ टाइम दे दिया अपने को 3 वर्ष है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष दे तो ये लगा देंगे। सेम लिखने का तरीका वही है, 3 गुणा स्पेस +3 गुणा स्पेस +1 गुणा स्पेस। ये 1 लाइन मेथड नाम इसी लिए दिया है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां जो पी और आर दे यानी जो प्रिंसिपल और रेट देना उसका उतना परसेंट लेके आओ और उस पहले स्पेस में लगाना है अपने को। बताओ 10,000 का 10% है
1000, यहां लिख लो 1000, ये लो। अब 10% यहां लगाओ, 10% यहां लगाओ, 10, यानी जो यहां आता है ना उसका 10%। 10% क्यों? क्योंकि R 10 ही दी अपने को, तो 10%। देखो 1000 को 3 से गुणा करूंगा तो 100 को 3 से गुणा करूंगा और 10 को 1 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 3310 रुपए। ये 3 साल के लिए ब्याज बन जाएगा। 3 साल के लिए निकाला भी था हमने, 3310 निकाला था ना, इस प्रकार निकल जाएगा। ये कर लोगे क्या? छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से कर देना आप, ठीक है ना, लेकिन करना जरूर। क्वेश्चन है सीआई पूछ रखा है, सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है। करो इस क्वेश्चन को। चार 4,200। आज वो नहीं है क्या रे तेरे साथ वाला? क्यों? कल से आगे बैठोगे, ठीक है ना? कितना है? $8,400। अब देखो एक बार, इधर देखो, आंसर आना होता तो आ जाता इतनी देर में, ठीक है ना? देखो इधर देखो, ये चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है क्या? 2-3 तरीके बताए थे, हर तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको, 20,000 रुपए मूलधन है, दर दे रखी है 20%, समय दे रखा है 2 वर्ष। ब्याज पूछ रखा है क्या? अगर साधारण ब्याज पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20% 1 साल के लिए और 20% दूसरे साल के लिए, सीधा सीधा निकल जाता। लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है अपने को। सबसे पहले मैं आपको रेशियो मेथड से करके दिखाऊं क्या? रेशियो मेथड से करने का तरीका बताया था। ओनली फॉर क्या पकड़ के ले आनी है अपने को? दर पकड़ के ले आनी है। दर कितनी है? 20%। 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5। बस यही तो करना है। 5 पर 1 रुपए क्या लगेगा? ब्याज, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है क्या? एक तरफ तो लिखना है मूलधन और एक तरफ लिखना है मिश्रधन। इतना तो लिख सकते हैं अपन। बोलो, मैंने बोल दिया 5 रुपए मूलधन है, तो बोलो मिश्रधन कितना बनेगा? 6 रुपए। समझ में आया क्या 6 रुपए क्यों बना? क्योंकि मिश्रधन होता है ही मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन 5 रुपए, 1 रुपए ब्याज, 5 और 1 6, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अरे बोलो समय कितना दे रखा है? तो इसको 2 बार लिख लो बस, ऊपर से नीचे गुणा करना है और कुछ नहीं। 5 को 5 से गुणा करो, 6 को 6 से गुणा करो, 36, यानी 25 रुपए मूलधन है ना, तो 36 रुपए क्या है? मिश्रधन है। अरे ब्याज नहीं है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, मिश्रधन। ब्याज इनका अंतर होता है, मूलधन और मिश्रधन का अंतर होता है ब्याज। बोलो कितना? 11 रुपए ब्याज लगेगा अपना। अब जो चीज क्वेश्चन में दे वो चीज अपने बराबर रखनी है, अपने वाली, और जो पूछे उससे गुणा करना है, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बोलो क्या दे रखा है? अरे अपने पास देखो मूलधन है, ब्याज और मिश्रधन, 3 ही तो चीज है। इनमें से क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को? मूलधन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन कितना रुपए है, अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है? 25 रुपए है। दोनों चीज बराबर है, तो क्वेश्चन का 20,000 रुपया मूलधन है और अपना 25 रुपया मूलधन, दोनों चीज बराबर है। बोलो पूछ क्या रखा है? सीआई। बोलो यहाँ सीआई कितना? 11, ब्याज कितना? 11। तो जो पूछ रहा है उससे गुणा कर दो।
देखो 25 के पाड़े से इसको गुणा करेंगे तो 25 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 8000, ये लो 8000, 8000 को 11 से गुणा कर लो, 88,000 आएगा। 88,000 तो कैसे आएगा यार? गलत कर दिया, फिर यहां से काटो इसको, 25 से 4 बार 800 आएगा यार, 8000 कहां आएगा? हाँ भर दी पीछे के पीछे आपने। 25 के पाड़े से 20,000 को काटो, अरे 25 के देखो 5 के पाड़े से इसको काट दिया, कितनी बार है, और 5 के पाड़े से इसको काट दिया, 4000 आ गया क्या? अब 5 के पाड़े से इसको काटो, कितनी बार, ये कितनी बार कटेगा? 800 बार कटेगा। 800 को 11 से गुणा करो, 8000, 800 नहीं आएगा क्या? अरे 88,000 आ रहा था, यहां मैंने 8000 लिख दिया, बोले हाँ 8000। 25 के पाड़े से 20,000 को काटोगे, 800 बार कटेगा, 800 को 11 से गुणा करेंगे तो 8,800 आएगा। बोलो ब्याज ये आया था क्या? जिसका 8,800 आया था उसका सही आंसर है। ये तो अपना है रेशियो मेथड है। ये अपना कौन सा मेथड है? एक मैंने बताया था सक्सेसिव मेथड, दर प्रतिशत निकालना। बोलो दर है कितनी? 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, यही तो बताया था। या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। 2 गुणा r का मान बोलो कितना है, प्लस r का मान कितना है, का क्या करना, बटा 100। 20 को 2 से गुणा करो, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 बटा कितना बचा, 40 और 4 है 44% है। जो भी राशि होगी उस राशि का 44% ब्याज लगेगा। जो राशि है ना, कितनी है राशि बोलो, 20,000। 20,000 का कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 44%। निकाल दो 44%, तो ऐसे निकलता है 2 0 से इसको इससे गुणा करेंगे तो 8,800 आएगा। कर लोगे क्या? और क्या तरीका बताया था, बोलो? वन लाइन मेथड था। 2 साल का है क्या, समय देखो कितना है, 2 वर्ष है, और 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था 2 + 1 वाला बताया था ना, तो 2 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, ये तो बताया था। 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000 रुपए। 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 20% 4,000 हो जाएगा। 4,000 इस पहले कॉलम में रख लो। 4,000 का 20% बोलो 800, यहां रख दो। 4,000 को 2 से गुणा करो 8,000, प्लस 8 को 1 से गुणा करो 800, बोलो कितना आया? कर लोगे क्या? एक फॉर्मूला मेथड होता है, उसी से भी कर सकते हैं। देखो 20,000 और 20% और 10, देखो CI बराबर होता है P और 1 + R अपन में 100 की पावर T और -1, ये सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र, चक्रवर्ती ब्याज निकालने का सूत्र। P का मान दे रखा है क्या, 20,000 दे रखा है अपने को। 1 + R का मान है बटा पावर T, बोलो कितना है, 2, समय माइनस का 1 है। अब इससे करोगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो सूत्र नहीं लगाना अपने को। ऐसा है कि और भी तरीके थे, उन वो तरीके अगर लेंथी जाते हैं तो सूत्र लगा लेते हैं। बार बार ये सूत्र लगाएंगे तो इससे क्वेश्चन लेंथी जाएगा। फिर करो 20,000 तो बाहर है, पड़े रहने दो इसको, तो 20,000 को ये लो 20,000, इसको अंदर देखो 20 से ये 5 बार कितना आएगा, 6/5, 6/5 का स्क्वायर है क्या, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, लो करो स्क्वायर करो। 20,000 25/36 -1, ये लो 20,000 36 इधर गुणा होगा क्या, सही बेटा की जोड़ा है। 36 इधर -1 से गुणा हो गया तो -36, -36 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, -11 नहीं बचेगा, -1। अरे यार उल्टा कैसे, ध्यान नहीं देते हो आप। एक तो 6/5 आता तो 36/25 आएगा, और -1 में 25/36 लिख रहा हूं पीछे पीछे। 36 में से 25 घटाएंगे तो 11/25 और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब वही देखो 20,000 गुणा 11/25, देखो 20,000 गुणा 11 वही चीज तो है। काटेंगे तो क्या बनेगा इसका, ये इसका कटेगा 800 बार है, 800 को 11 से गुणा करेंगे तो 8,800। ये लो, कर लोगे क्या, कर लोगे?
एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। मूलधन 5,000 रुपए, दर 10% दे देता हूं, समय इस बार 3 वर्ष दूंगा, और सीआई याद करो। करो इस क्वेश्चन को। सोलह सौ 55 है अनुज। हाँ, इसके आगे और कर तो ऐसे, फिर इस 50 का 10% और निकाल के लिख यहाँ पर। हाँ हाँ, 50 का 10% और निकाल। 50 का 10% 25 होता है क्या? 5 रुपये होता है। 1600 रितेश, अरे अब तो बताइए यार सभी। कल जितनी चीजें बताई थी सभी का रिवीजन करवाया मैंने। हाँ सही है। 550 5 गुणा कर ले, 1500 150 5 ऐड करो इसको। कितना? कहाँ है रे? सही, कोई सा भी तरीका लगाओ आंसर आएगा। जो तरीका अच्छा लगे वो लगा लेना, लेकिन लगाना सही है। बोलो कितना आया? 1655 है। अरे 1655 के अलावा जिसका आंसर आया ना वो गलत है। कोई सा भी तरीका लगाओ आंसर सही आएगा, ठीक है ना? कोई सा भी तरीका लगाओ, लेकिन तरीका होना सही चाहिए। अब ऑनलाइन मेथड लगा रहे थे तो 3 + 1 है क्या? लिखने का तरीका थोड़ा याद रखो। देखो 3 गुणा स्पेस प्लस 3 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, ये 3 स्पेस लगाने हैं। तो करना क्या है, इसका इतना परसेंट निकाल के यहां लेके आओ। 500, इसका 10% है, इसका 10% है 5 है। 1500 तो सीधा सीधा हो गए, 150 हो गए और 5 हो गए, तो 1655 हो गया। ये लो, ये आंसर आ गया। ये चक्रवर्ती ब्याज है। हाँ, और भी तरीके हैं। कौन से तरीके से निकालें बोलो? कौन सा? नहीं, 3 के लिए भी है। हाँ, 3 के लिए देखो, सूत्र लगाएंगे तो लेंथ हो जाएगा। सूत्र से अच्छा पहले ये 10% है ना, इसकी 2 साल की 1 बना लो, तो 10% 2 साल के लिए लगता है, तो 21% ब्याज लगता है। देखो 10% 10% 10%, 3 साल के लिए निकालेंगे ना, तो 2 साल के इस 10 से 21% ब्याज नहीं लगता है क्या? अब एक तो 21% ब्याज हो गया, और एक तीसरी साल के लिए 10%, इससे 1 निकाल लो, तो निकाल दो 21 + 10। मुझे तो पता है कितना आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं निकाल के। 21 + 10 है। देखो 21 + 10 x + y वाला ही लगा रहा हूं मैं। ऊपर क्या था? प्लस x गुणा y, क्या? x गुणा y बटा 100। 21 और 10 कितना होता है? प्लस। देखो 1 0 से 1 0, यहां से ये पॉइंट लग जाएगा क्या? तो 2 पॉइंट है 1, 31 + 2 पॉइंट 1 है 33.1। जो भी ब्याज लगेगा ना राशि का ना, वो 33.1% लगने वाला है। निकालो 5000 का 33.1% निकालो, ये निकल के आएगा 1655 निकल के आएगा। समझ में आया क्या?
जब भी 3 साल देना तो पहले 2 को पकड़ के लाओ और उनसे 1 बढ़ाओ। जैसे मैंने 10 10 10 3 साल के लिया था, इन दोनों को पकड़ के लेके आया तो 1 बनेगा, तो 21% ब्याज लगेगा 2 साल के लिए। अब ये 21% और तीसरी साल का 10%, इससे 1 बढ़ाओ, 1 बढ़ाएंगे तो कितना बना, 33.1%। जो भी राशि होगी उसका 33.1% ब्याज लगने वाला है। हाँ, भिन्ना वो बता देते हैं ये लोग, रेशियो मेथड है वो। देखो टी का मान कितना था, आर का मान है, टी का मान है 3 वर्ष था, और शेयर पूछ रखा था क्या। रेशियो मेथड में क्या होता है, देखो रेशियो मेथड में क्या होता है, आर को पकड़ के लेके आनी है। 10% का विंडो क्या होता है, 1/10 यानी 10 पर 1 रुपया ब्याज। एक तरफ तो मूलधन लिखना है, एक तरफ निस्संदन लिखना, ये तो था 10 रुपए। बोलो यहाँ क्या लिखो, शाबाश। 3 साल के लिए है क्या, क्यूब कर दो इसका। 10 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब है 1331। ये थोड़ा याद कर लेना, 10-15 तक के वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए सीधे सीधे। अब यहाँ 11 को 3 बार गुणा करके लिखोगे तो वो फिर क्या मतलब निकलता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, याद होना चाहिए। 1000 रुपए मूलधन है, 1331 रुपए मिश्रधन है। मुझे बताओ ब्याज कितना है, 331 रुपए क्या लगने वाला है, अपना ब्याज लगने वाला है। क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है क्या, तो अपना मूलधन और क्वेश्चन का मूलधन बराबर, जो क्वेश्चन में दे वो चीज ध्यान देनी है। यहां देखो 3 चीज निकल के आती है इसमें रेशियो मेथड में, क्या, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज। क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको अपने वाले के बराबर करना है। क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है कितना, 5000, और अपना मूलधन है 1000, ये दोनों बराबर है, इस प्रकार लिखना। जो पूछता है उसे गुणा करना है, ब्याज पूछे तो ब्याज से गुणा कर दो, मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन से गुणा कर दो। 331 से क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो 3 0 से 5 को 331 से गुणा करेंगे तो 1655 आएगा। कर लोगे क्या, जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका लगा लेना, आंसर एक ही आएगा। बोलो समझ में आया, आगे चले। अब देखो कुछ समय से संबंधित चीजें बता देता हूं मैं। एक तो होता है वार्षिक, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। एक चक्रवर्ती ब्याज होता है त्रैमासिक, त्रैमासिक। समझ रहे हो क्या इनको। वार्षिक क्या होता है, हर बार दर वार्षिक ही देगा, ऊपर नाम देगा वार्षिक, लेकिन इसके नीचे कंडीशन डालेगा फिर कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करनी है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करनी है, ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से करनी है। तो उस कंडीशन में अपने को ब्याज दर को देखना है कि ब्याज दर, अब देखो मैं बोल दूं आपको कि वार्षिक रूप से ब्याज दर है 20%, वार्षिक रूप से ब्याज दर है 20%, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करनी है। अब 20-20 अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आधी साल होते ही ब्याज की गणना करनी होती है। अब आधी साल पर ब्याज की गणना करने से फायदा क्या होता है, फिर आधी साल पर ब्याज की गणना करते ही ब्याज का उस राशि का ब्याज बन जाएगा क्या, अगले 6 महीने के लिए उस राशि ब्याज पर फिर से ब्याज देना पड़ेगा उसको, तब फायदा होता है ये। वरना पूरा वार्षिक यानी 1 साल 12 महीने का ब्याज होता, फिर अगले 12 महीने पर पहले वाले 12 महीने के ब्याज का ब्याज लगता ना। लेकिन वार्षिक अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है, 6 महीने पर हिसाब होगा, हिसाब होने के बाद जो ब्याज बनेगा ना उस अगले 6 महीने पर ब्याज का ब्याज फिर से देना पड़ेगा। त्रैमासिक हर 3 महीने पर हिसाब करना पड़ेगा, हर 3 महीने का हिसाब हो गया, ब्याज बन गया, अगले 3 महीने पर उस ब्याज पर ब्याज लगेगा, फिर अगले 3 महीने पर ब्याज लगेगा, इस प्रकार चलता रहता है। तो अर्धवार्षिक रूप से जैसे बोल दिया, वार्षिक रूप से ब्याज की दर 20% है, गणना अर्धवार्षिक रूप से करनी है। अगर इसको 20% और इसको 20% 6 महीने के लिए कर लेंगे तो ये 40% हो जाएगी, ये तो ब्याज की भूत निकाल देगा इस प्रकार। तो लेकिन इस प्रकार नहीं करना होता, ये करने का तरीका क्या है वास्तव में। ये देखो वार्षिक का मतलब तो वार्षिक हो गया, वार्षिक यानी 20% ब्याज की दर है, और इसका मतलब 12 महीने के लिए यानी 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज लगने वाला है, 20% लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन दे अर्धवार्षिक रूप से, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां समय है ना, समय देखो 6 महीने और 6 महीने के 2 स्लॉट बन जाते हैं क्या, यानी पहले 6 महीने के लिए ब्याज की गणना होगी यानी हिसाब होगा, फिर अगले 6 महीने के लिए ब्याज की गणना होगी। लेकिन क्वेश्चन में देगा कि ब्याज की दर है ना वो कितनी है, वार्षिक रूप से 20% है। तो 20% यानी पूरे वर्ष के लिए वो 20% ही रहना चाहिए।
पूरे वर्ष के लिए कितना रहना चाहिए? 20%। तो बताओ हर 6 महीने पर हिसाब होगा, यानी समय समय देखो, समय के 2 स्लॉट बन गए ना। ब्याज की दर रखनी वार्षिक रूप से 20 ही है, तो बोलो मैं यहां 10 रख दूं और यहां 10 रख दूं, तो बताओ 20 रह जाएगी क्या? 20 रह जाएगी, क्योंकि पहले 6 महीने के लिए 10% ब्याज लगेगा, अगले 6 महीने के लिए 10% ब्याज लगेगा। वार्षिक रूप से 20% हो गई और अर्धवार्षिक भी हो गई। तो यहां से तरीका क्या निकल के आता है? सीधा सीधा इसका शॉर्ट बन जाता है कि समय के 2 स्लॉट बनते हैं और देखो जो वार्षिक जो दर होती है ना वो आधी कर देते हैं। अरे 2 बार काउंट करेंगे तो उसकी आधी कर देंगे, तो यहां से इसका शॉर्ट बन जाता है। जो आर देता है ना, आर यानी दर, तो उस दर का तो क्या कर देंगे? आधा। दर का क्या कर देंगे? आधा। और जो समय होगा ना, समय, उस समय का क्या कर देंगे? दुगुना। ये इसका शॉर्ट हो जाता है। जब भी अर्धवार्षिक नाम देना, अर्धवार्षिक में ध्यान रखना, दर का तो क्या कर देना आप? आधा। देखो मैं 20% की 10-10 कर रहा हूं ना, तो दर की क्या कर देना? आधे। और जो समय देना, उस समय को 2 गुना कर देना। क्यों? कि नाम अर्धवार्षिक देता है तो जो समय की गणना वो डबल हो जाती है। जैसे यहाँ वार्षिक था, अर्धवार्षिक नाम देते 6-6 महीने, बताओ 2 बार ब्याज की गणना करनी पड़ेगी क्या? हाँ, तो समय 2 गुना हो जाता है। इसी प्रकार आता है त्रैमासिक। त्रैमासिक में देखो हर 3 महीने पर हिसाब होगा क्या? हर 3 महीने पर हिसाब होता है। बोलो पूरे 12 महीने के अंदर कितने स्लॉट बन गए? 4 स्लॉट बन गए। लेकिन ब्याज की दर तो वही बोलेगा कि 20% है। जैसे आर बराबर 20% वार्षिक ब्याज की दर है और ब्याज की गणना त्रैमासिक करे तो वार्षिक रूप से 20% ही रहना चाहिए। बोलो ब्याज की दर कितनी रखूं? 5 है, बिल्कुल 5% यहां रखूंगा, 5% यहां रखूंगा, 5% यहां रखूंगा, 5% यहां रखूंगा। वार्षिक रूप से 20 रह गई क्या? पता क्या चला? पता ये चला कि 20% वार्षिक तो है, लेकिन ब्याज की गणना 1 वर्ष में हो कितनी बार रही है? 4 बार। यानी 4 का भाग दे दूं क्या? 4 का भाग देते ही हर स्लॉट की अपने पास ब्याज दर आ जाएगी। तो यहां से इसका शॉर्ट क्या बन जाता है? यहां से इसका शॉर्ट बन जाता है जो भी आर दे दर देना। अरे क्वेश्चन में बोला त्रैमासिक गणना करनी है, तो उसका क्या कर देना? 1/4 यानी 4 का भाग दे देना, वही दर यूज करेंगे अपन। और समय देखो, एक समय के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 4। अरे 4 ही तो हो रहे हैं, 4। हाँ, तो वार्षिक 4 भागों में बन रहा है क्या? इसका मतलब ब्याज की गणना 4 बार होगी क्या? तो समय को कितने से गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ये इसका शॉर्ट बन जाता है। ये देखो और ये देखो, वार्षिक तो कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक तो करते ही है पढ़े। जब शब्द आए अर्धवार्षिक और शब्द आए त्रैमासिक, तो ध्यान क्या रखोगे? अर्धवार्षिक में आर क्या करेंगे? आधी। समय को क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। इतना ध्यान रखना है। त्रैमासिक की बात करें तो त्रैमासिक में आर को क्या करेंगे? 1/4 यानी आर का चौथा हिस्सा। और समय को क्या कर देंगे? 4 गुणा कर देंगे। छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखो मूलधन दे रखा है आपको 10,000 रुपए, ठीक है ना, और दर आपको दे रखी है 10% वार्षिक, और समय आपको दे रखा है जैसे 1 वर्ष, और सीआई ज्ञात करना है आपको। लेकिन नीचे देगा आपको ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करनी है। किस रूप से? अर्धवार्षिक रूप से करनी है। तो ब्याज बताओ। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है ये, और सेम में रहता है। नीचे एक बस इतनी लाइन लिख देता है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक से करनी है या त्रैमासिक से करनी है। तो वहां अपनी वाली बार वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी इसमें। बोलो ब्याज है। देखो नाम क्या दे दिया? अर्धवार्षिक। आते ही आर और टी दिमाग में आना चाहिए। आर का क्या करना है? आधा, और टी का क्या करना है? दुगुना। आर बोलो कितनी देर की है? इसका मतलब ब्याज की दर क्या रहेगी? टी बोलो 1 वर्ष है क्या? लेकिन अपने को नाम क्या दे दिया? अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक, अब टी का मान क्या रखेंगे? 2 वर्ष रखेंगे। अरे यहां तो 1 ही दिया है, लेकिन आप अपने को गणना 2 बार करनी पड़ेगी। 2 वर्ष क्यों? 5 2 वर्ष करेंगे तभी तो 10% ब्याज की वार्षिक गणना बनेगी। बस इतना ध्यान रखना है। अब ये मत देखना सर 2 वर्ष क्यों किया, ये मैंने बता दिया क्यों किया।
6 महीने के 2 स्लॉट बन जाते हैं टाइम के, इसलिए टाइम ब्याज की गणना 2 बार की जाती है और समय का 2 गुना किया जाता है, ब्याज की दर आधी की जाती है। ठीक है ना। अब ये है 5% और 2 वर्ष। अब अपने वो पुराने वाले तरीके, कोई सा भी तरीका लगाओ, लेकिन आर और टी अपनी ये यूज करनी है। ये क्वेश्चन वाली यूज मत करना। अर्धवार्षिक नाम देते ही आर और टी बदल जाती है, बदलने के बाद ये नहीं बन गई क्या। अब कोई सा भी तरीका यूज करो। रेशियो मेथड देखो, 5% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/20, 20 पर 1 रुपया, ब्याज 20, 21, 20, 21। ये मूल है, ये मिश्र है। 20 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है 441। बताओ क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है क्या? कितना? 10,000 रुपया। अपना मूलधन है, नीचे रख दो। ब्याज पूछ रखा है क्या? बोलो ब्याज कितना है? 41 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 0 से 4 के पाड़े से ये 25 बार कटेगा क्या? 25 से 1 कम 25, 5 हासिल 2, 100 और 2, 102, 1025। ये ब्याज है। हाँ, क्या? हाँ, दोबारा समझा देते हैं। देखो देखो ब्याज की दर कितनी है भाई? समय कितना है भाई? 2। सक्सेसिव मेथड से दर प्रतिशत निकाल लो। देखो 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, ऐसे तो निकालेंगे। 5 और 5 है 25 में 10 का भाग देंगे तो 0.25। 5 गुणा 5 25, 25 में 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देना का मतलब है 100 में 2 0 है, 2 छोड़ के पॉइंट लगाना। 10.25, 10.25% ब्याज लगेगा क्या? जो भी राशि होगी उस राशि का 10.25%, तो राशि है अपनी 10,000। इसका 10.25% ब्याज लगेगा क्या? ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऑलरेडी कट जाएंगे और ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। तो ब्याज कितना आया? अरे ये समझ में आ गया? मूलधन और मिश्रधन ही तो लिखा था। तो 20 का स्क्वायर 400 और मिश्रधन का 441, ब्याज हुआ 41 रुपए। क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, अपना मूलधन दोनों बराबर है, तो क्वेश्चन का मूलधन है, अपना मूलधन है, पूछ रहा है उसे गुणा कर दो। ये तो है। अरे मैं और क्या बोल रहा हूं? अब आपको आर और टी बदलना है, पहले बदलने के बाद जो तरीके वही तो लगाने हैं। तरीका तो और नया तरीका तो लगाना ही नहीं है, आर टी बदलना है पहले। बस आर टी बदल लिया, फिर वही तरीके। ये क्या है? हाँ, अरे ये ओनली क्वेश्चन को करने का तरीका है। यह करने, इस वर्ष को हटा दे, ये ले, मैंने बोल दिया। अब ब्याज की गणना 2 बार काउंट करना है आपको। ब्याज 5% से 2 बार काउंट करोगे, तो 2 बार काउंट करोगे तो बताओ समय 2 बार, 2 वर्ष बोल दिया मैंने। समय यहां वार्षिक है। देखो ब्याज की गणना क्या है, लेकिन ब्याज की गणना करनी किस हिसाब से है? अर्धवार्षिक। तो 1 वर्ष में 6 महीना और 6 महीना, इसी प्रकार तो करोगे। देखो एक बार मूलधन कितना है? 10,000 है। 10,000 है, ठीक है। ब्याज दर दे कितनी रखी है? 10%। वार्षिक है ना, तो ये तो पता चल गया ना अर्धवार्षिक के लिए 5% क्यों होती है? क्योंकि वार्षिक 10 रखनी है तो आपको भाई ब्याज की दर आधी करनी पड़ेगी। अगर 10 2 बार करेंगे तो 20% हो जाएगी ब्याज की दर। तो ये तो क्वेश्चन ही फेल हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है ब्याज की दर क्या रहनी चाहिए? 10% वार्षिक रहनी चाहिए। तो बताओ इसका 5% यूज करेंगे क्या? ये तो करेंगे। अब 5% समय का देखो 1 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना करनी है क्या? तो 6 माह है और 6 माह है, 2 स्लॉट बन जाएंगे क्या? देखो ये पहला स्लॉट है 6 माह वाला, ये दूसरा स्लॉट है 6 माह वाला। बताओ 10,000 का 5% से ब्याज कितना लगेगा? 500 रुपए। ये लो 500 रुपए। तो 500 रुपए दूसरे 6 महीने के लिए भी लगेंगे क्या? लगेंगे। ब्याज का ब्याज तो कहता है, चक्रवर्ती ब्याज तो कहता है कि पहले 6 महीने में जो ब्याज बना था ना, वो अगले 6 महीने के लिए मुझे इस पर कितना परसेंट? 5% फिर से ब्याज दो।
5,000 का 5% कितना होता है? ये लो 25, ऐड करो इनको। समय 2 बार इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये तो वर्ष 2 बार बढ़ा दिया जाता है, ये शॉर्ट बढ़ा दिया, लेकिन वास्तव में ध्यान इतनी रखनी है अर्धवार्षिक में 12 महीना तो वार्षिक होता है, अर्धवार्षिक में 6 महीने के 2 स्लॉट बन जाते हैं ना, यानी ब्याज की गणना करनी कितनी बार पड़ती है? 2 बार। ऐसा समझ लो कि भाई समय दुगुना ही है, ब्याज की गणना 2 बार करते हैं तो समय दुगुना है। कर लोगे क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन है। हाँ पहला 2 साल को ब्याज काट के पहले साल को 10% होगा, 5% काट के। हाँ दोबारा बता। 2 साल को ब्याज है, हाँ 10% है जो आज वार्षिक करके 2 साल को 5% काट के 5% पहले दिन काट के जोड़िए। अरे तो यो और क्या करियो मैं यार। आई तो सारा वार्षिक सर लैंड ऑफ पैसे काटो। तू तो यार फेरा में बैठे हैं, फिर फेरा में बाद में पंडित जी ने फेरा क्या मैं सर 10 पेज काटियो क्या 10 पेज ये लैंड ऑफ पैसे काटो ठीक है। हां 2 मिनट लिख रहे हो क्या? हाँ लिख लो। ये अर्धवार्षिक में क्या करना है? आर को आधा करना है और समय को क्या करना है? दुगुना करना है। त्रैमासिक में क्या करना है? आर का 1/4 यानी आर के अंदर 4 का क्या देना है? भाग देना है। और समय को क्या करना है? 4 से गुणा करना है। इतना डीपली क्वेश्चन आएगा नहीं आपके, लेकिन ये बताना होता है, मैंने बता दिया। कौन से SSGD का कौन है ये? SSGD का हाँ स्लॉट तो भरे ही जाएंगे। खुला नहीं खुला उसका तो पता नहीं मुझे। हाँ एक और बता दूं, रात्रि 9 बजे अपना लाइव टेस्ट रहने वाला है। हाँ मैं तो आया था, आप नहीं आए। अरे देखा नहीं था, मैं कोई कोचिंग में थोड़ी आया था। ठीक है ना, रात्रि 9 बजे टेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना, लाइव जुड़ जाना उसमें। जिस प्रकार का आपको जो मेन एग्जाम में टेस्ट मिलेगा ना, सेम उसी प्रकार का 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी मतलब जीके, अरे नहीं क्वेश्चन जो मेन पेपर होता है उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी प्रकार होगा। आपको पता चल जाएगा आपकी मैथ कैसी का है, आपका जीके कैसा है, साइंस कैसी है। वहां करोगे ना, जैसे मैथ का 15 क्वेश्चन है और आपको 8 ही क्वेश्चन आए, आपको पता चल जाएगा कि मैथ में तो कमी है। हाँ लाइव होगा। और मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स और साइंस ही 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है ना, एक तो दिमाग में से ये निकाल देना मुझे मैथ नहीं आती, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ये तो करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि जो टॉपिक होता है उसको 0 से है। अरे गोल नहीं होती चीजों, पढ़ो तो सही आप है, गोल नहीं होती। पर क्या पता आ जाए एक क्वेश्चन आ जाए, अरे तो फिर तो मुझे तो और में मिल जाएगा ना, क्या आपने नहीं करवाए। मेरी बात सुनो आप, ठीक है ना। ये वाला क्या कौन सा तरीका, वो वन लाइन मेथड, अच्छा त्रैमासिक वाला, चलो कर देते हैं। देखो मूलधन ले लेते हैं अपने 10,000 रुपए ले लेते हैं, ठीक है, और दर ले लेते हैं अपन 20% है, 10% है। 10% का बताओ 4 भागों में कैसे करोगे? आप जैसे क्या करा, क्वेश्चन इस प्रकार का ही आएगा जिसको हल कर सकते हैं यार। ऐसे चक्रवर्ती ब्याज 10 साल का आ जाए तो सर, अरे 10 साल का चक्रवर्ती ब्याज हल कर सकते हो क्या? क्वेश्चन इस प्रकार का ही आएगा जो अपन हल कर सकते हैं। ये थोड़ी है हर कितना ही आ जाएगा सर, ऐसे आ जाएगा तो फालतू क्वेश्चन दिमाग में लाने से क्वेश्चन नहीं बढ़ते। आप खुद बुक उठाकर देखना, 4 साल से बड़ा कोई चक्रवर्ती ब्याज मिल जाए तो मुझे लाके दे देना, सर ये 4 साल से बड़ा पूछ रखा है, ऐसे नहीं आता क्वेश्चन।
हाँ, ठीक है ना। देखो 20%, अब 10% का करोगे तो ये टुकड़ों में चला जाएगा, 4 भाग करोगे इसके तो भी तो ये 20% इस प्रकार की परसेंट दर बढ़ती है। वास्तव में इसके 4 टुकड़े हो सके, 4 स्लॉटों में इसका ब्याज लगा सकते हैं अपने। 12%, हाँ 12% हो गया, 20% हो गया, 20%, और समय दे दिया मैंने 1 वर्ष, ये लो 1 वर्ष दे दिया। अब आप बोल दो कि सर यहाँ समय 2 वर्ष आ जाएगा, त्रैमासिक बोल दे, तो बताओ क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। कर सकते हो क्या उसको? नहीं कर सकते। ये कंपटीशन है, कोई 10वीं क्लास थोड़ी है जो अपने को पेज भरने है, 3 घंटे का समय है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। बड़े बड़े एग्जाम में भी नहीं बनता। आप तो आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, मुझे आप एसएससी सीजीएल होता है ना, उसमें देखना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम की मारामारी रहती है। उतने टाइम में क्वेश्चन कर कैसे सकते हैं अपने? तो वहां ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे। एसएससी जीडी में टाइम कितना मिलता है? 60 मिनट। क्वेश्चन कितना? 80। कर सकते हो क्या? एक क्वेश्चन नहीं होता, 60 मिनट टाइम दे देना, ऐसा क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाते हैं कि बच्चे को देखना होता है कि भाई हाँ 2 क्वेश्चन हार्ड आ जाती है तो छोड़ दो उसको, उनको करोगे तो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा फिर। अरे आउट नहीं होगा, पेपर खराब हो जाएगा। आउट होना अलग चीज होती है। ये वार्षिक है, ठीक है ना, ये वार्षिक है समय की गणना, और 1 वर्ष है। ब्याज की गणना कैसे करनी है आपको? त्रैमासिक है, त्रैमासिक करनी है। त्रैमासिक का मतलब क्या हो गया? 3 महीने में, 3 महीने में क्या करनी? ब्याज की गणना करनी। समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में बोलो कितने स्लॉट बन जाते हैं? 4 स्लॉट बन जाते हैं। तो यहां से देखो आर को क्या करना है और टी को क्या करना है? 20/4 बोलो कितना परसेंट है? और टी का मान 4, यानी टी बराबर है 4। अब देखो 5% वाला आ गया ना। अब 5% के अंदर आप रेशियो मेथड लगाओगे तो 5% का 1/20 होता है ना, तो 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 4 बार करना पड़ेगा। ये तो बहुत लेंथी हो जाता है फिर। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि अब करना किस तरीके से करें सबसे आसान हो जाए। तो बोलो 4 साल है क्या? 4 साल। देखो 4 साल का 1 लाइन मेथड क्या बताया था? 4 गुणा स्पेस प्लस 6 गुणा स्पेस प्लस 4 गुणा स्पेस, 4 स्पेस 1। ये तो था 46-41 करके देखो। 5% है क्या? 10,000 का 5% कितना होता है? 500। यहां लिख दो। 500 का 5% है 50 थोड़ी नहीं होता है यार, 25 होता है। 25 का 5% है, 25 का 5% है, ये देखो कितना आ जाएगा? 125। 1.25 1.25 का 5% निकालो। 1.25 का 5% निकालो, यानी इसको क्या नहीं हुआ? अरे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप बोल रहे थे ना इतना आ जाए तो ये भी नहीं होगा आपसे। तो 25 का 5 हासिल 2, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 रेख 5 रेख 6। ऐड करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लो 0.0625। 5 चौक 20 यानी 2000 प्लस 25 छक्का 150 प्लस ये गुणा करोगे तो 25 चौक 100 और 4 यानी 5 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो ये तो इतना ही रह जाएगा 0.0625। ऐड कर लो इनको 2000, 150, 5 और 0.0625, इनको ऐड कर लो। ये इसका वो ब्याज है। मेरे बात हाँ नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, पूछो क्वेश्चन। लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, मनमर्जी का क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें बहुत टाइम लग जाता है ये। अब ये तो अरे रुक जाओ यार, पूछना तो अच्छी बात है, पूछने के लिए ही तो बैठे हो। अरे कुछ सीखने के लिए तो बैठे हो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ अगर 2+2 भी नहीं आता ना तो भी पूछो, शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जो शंका में रह जाएगा ना वो यहीं रह जाएगा, ठीक है ना। पूछने वाली चीज पूछो, कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी चीज में आए तो भी पूछो, मैं तो ये बोलता हूँ। सही बट्टा की जोड़ ना आए तो भी पूछोगे सर बताओ मुझे, सिखाओ, नहीं आ रही है। अरे तो नहीं आ रही है तभी तो आए होंगे, वरना तो घर ही रह जाते अपने, ये कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो थोड़ी सी मैं चीजें बता रहा हूं आपको, कौन सी परसेंट दर है वो सीधी सीधी याद करनी है, वो याद कर लेना, क्वेश्चन उसी का ही आता है, हर बार उसी का ही आता है। देखो सबसे पहले ऊपर क्या नजर आ रही है आपको, 5% है। 5% के अंदर देखो ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज है, सही है नहीं, चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज तो सीधा सीधा ही होता है, 1 साल के लिए 5%, 2 साल के लिए 10%, 3 साल के लिए 15%, 4 साल के लिए 20%। इसको याद करो या ना करो कोई मतलब नहीं है ये तो। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की याद रखना, 1 साल का मतलब 5% ही लगेगा। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम ही होता है, लेकिन 5% की दर हो और 2 साल के लिए पूछे, सीधा सीधा याद रखना ब्याज लगेगा कितना, 10.25% है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। 5% से यहां निकाला था ना अपने, तो इस 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5 बटा 100, इसको हल करेंगे तो 10.25% ही तो आया था। तो ये करना न पड़े तो सीधा सीधा याद ही कर लेना, 5% वेरी इंपॉर्टेंट है। 5%, 10%, 15% और 20% है, क्वेश्चन इसी का ही आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन इसी का। और अगर नहीं आ जाए तो निकालना आना चाहिए इस प्रकार अपने को, जैसे 6% आ गई, 6% आ गई तो क्या है, 6 प्लस 6 प्लस 36 बटा 100, 12.36 से 12.36 निकालना आना चाहिए। लेकिन ये कुछ चीजें सीधी सीधी याद करनी। बोलो 5% 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना लगेगा, और 3 साल का 15.76। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लेना। 5% का 2 साल का ब्याज लगेगा 10.25% है, और 3 साल का लगेगा 15.76% है। बोलो 20% है क्या, 2 साल का ब्याज है और 3 साल का ब्याज है 72.80 है, ये पॉइंट वाला मान छोड़ मत देना, ठीक है ना, 72.80% ब्याज लगेगा। तो 20% और 2 साल समय देना, तो जो भी राशि दे उस राशि का कितना निकालना है आपको, 44% तो निकालना आता ही है, ठीक है ना, परसेंट तो निकालना आता ही होगा। ये देखो 6% आ गई, 6% दे 4% दे, सब याद नहीं करने, ये तो कुछ चीजें तो अपने को निकालनी आनी चाहिए। तो 6% 2 साल का 12.36 होता है, ये देखो 12.36। 6% 3 साल का 19.10 होता है। इसी प्रकार 30% देख लो, 30% 2 साल का, बस इतना ही याद रख लो, 30% ये बड़ा मान आ गया, इतना पूछता नहीं है, बड़ा मान आ गया है, 69% होता है। 30% 2 साल 69% ब्याज लगता है। इसके अलावा ये देखो इंपॉर्टेंट है 12%। 12% 2 साल का कितना ब्याज लगता है, 25.44% ब्याज लगता है 2 साल का, और 3 साल का 40.49% है। ये 20 वाला तो पढ़ लिया, पिछले वाला भी है। 15% है, ये थोड़ा देख लो। 15% 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना लगता है, 32.25% कितना लगता है, और 3 साल के लिए 52.08%। 5%, 10%, 15%, 20%, ये 4 याद कर लेना, पर्सन इसी से बनता है। 30% वाला ये पढ़ लिया, कर लोगे क्या, हाँ लिख लो। एक तो 5% का लिख लो, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 10.25% और 3 साल का 15.76%। एक 20% वाला लिख लो, एक 15% और 10% वाला लिख लो, 15.76। देखो मैं लिखा रहा हूं, इस प्रकार लिखो आप। दर 2 वर्ष और 3 वर्ष। सबसे पहले 5% है क्या, 5% का 2 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा, 10.25। 3 साल का 15.76। ये आगे भी होता है, 2 डिजिट में आगे होता है, लेकिन लगभग इतना आ जाता है मान, इसका ध्यान रखना। और 10% याद रख लेना, 10% का 2 वर्ष का कितना लगता है, 21%, और यहां लगता है 33.1% है। 33.10 बोल दो या 33.1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसके बाद याद रखना 15% है। 15% का 2 साल का कितना लगता है, 32 32.25 कितना लगता है, 32.25% ब्याज लगता है, याद रखना ये।
और 15% वाला कहाँ है? 3 साल का हो गया 52.08, 52.08%। एक याद रखना 20% का, 20% का ये लगता है 44% ब्याज, और 3 साल का 72 पॉइंट था क्या? 72.80, 72.80%। ये बस इतना याद कर लेना, याद कर लोगे क्या? हाँ, और 2 वर्ष का निकालते कैसे हैं? 2 वर्ष का ऐसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, या तो इससे निकाल लेना या फिर 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, इससे निकाल लेना। 2 साल का 3 साल का दे तो भी निकाल सकते हैं, पहले 2 साल का 2 का 1 बनाना पड़ेगा, 2 का 1 बना लिया, फिर तीसरी वाली को पकड़ के फिर से लगाना है, 3 साल का अपने आप बन जाएगा। ये याद रखना किससे बड़ा है, x प्लस वाई से बड़ा है। ये सीधा सीधा ब्याज इतना लगेगा जो राशि होगी उसका। क्वेश्चन करें क्या? देखो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, पता तो चले इतनी देर किया है, क्या किया है अपन ने। लिख लिया होगा? यही सर। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो इस क्वेश्चन को। अरे 9 महीना दे रखा है ये। हाँ, 16,000 रुपए की धनराशि है, 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, और ब्याज की दर क्या है? त्रैमासिक। ब्याज की दर क्या है? त्रैमासिक। एक चीज बताऊं मुझे, समय कितना दे रखा है? 9 महीना। अरे 9 महीने तो दे रखा है, यानी 20% की ब्याज दर 9 महीने के लिए लगने वाली है, ये बोल रहा है। ब्याज की दर दे कितनी रखी है? ब्याज की दर, ब्याज ज्ञात किस? त्रैमासिक रूप से। 9 महीने के लिए बोलो, 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 3 ही स्लॉट बनेंगे, 3-3 महीने के। 3-3 महीने के 3 स्लॉट बने क्या? इसका मतलब ब्याज की गणना कितनी बार करनी है? 3 बार करनी है बस। अब ये समय 3 बार यूज करना है अपने को, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। 9 महीने, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीने से अपन क्या करेंगे? ब्याज की गणना करेंगे। बताओ कितनी बार कर रहे हैं? तो समय बोलो कितना हो गया? ब्याज की दर है कितनी? 20%। अरे 20% वार्षिक होती है क्या? यस सर। 20% वार्षिक होती है। बोलो त्रैमासिक जब भी शब्द दे दे तो क्या करना है? आर का 1/4 करना है। 1/4 बार। हाँ, 1/4 करना है। बोलो कितना लगेगा? 5% ब्याज। ये देखो 20% वार्षिक है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तभी तो 12 महीने का बनेगा 20%। तो अपने को 3 महीने यूज करनी है, तो 5 5 5 3 कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे। अब देखो 5% है क्या? 5% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/20। रेशियो मेथड से कर रहा हूं मैं। 20 पर 1 रुपया मूलधन और मिश्रधन। 20 21 3 बार है क्या? ब्याज की गणना 3 बार ही तो कर देंगे। 3 स्लॉट बना रहे, क्यूब कर दो, ये लो क्यूब कर दो। 20 का क्यूब है, अरे 8,000 होता है 20 का क्यूब है। 21 का क्यूब है कितना होता है? 9261 होता है क्या? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 16,000 रुपए मूलधन है। अपना मूलधन कितना है? 8,000 रुपए। क्वेश्चन ने दे रखा है 16,000 रुपए मूलधन है, अपना मूलधन है 8,000 रुपए। बोलो पूछ क्या रखा है? चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? बोलो ब्याज कितना है? 1261 रुपए। क्या अंतर है? 8,000 और 9261, 1261। 1261 से क्या कर दो? मल्टीपल। देखो ये 8,000 का 2 गुना है क्या? तो 1261 का 2 गुना कर लो। 2 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, हासिल है 1 4 और 1 5 2 25 22। इस प्रकार का ऑप्शन है क्या? ये रहा। ये तो बताइए नो। बोलो कठिन थोड़ी है। एक बार कुछ भी क्या क्या? बात नहीं करो बाकी इतना ही।
5% हाँ 5% से कर देंगे। ये समझ में आया क्या? हटा दो इसको। 5% से करना है, ठीक है। बोलो समय की गणना 3 बार करनी है क्या? ये लो 3 हो गया। राशि है कितनी? 16,000 रुपए। 16,000 रुपए का 5% से पहले साल का ब्याज बोलो 800 रुपया। इसका मतलब दूसरी बार 800 और तीसरे अगले 3 महीने भी 800 रुपये लगेगा क्या? ये तो बात है। चक्रवर्ती ब्याज तो कहता है कि पहली साल जो ब्याज बना था ना उसका मुझे कितना परसेंट है? 5% यहां भी दो और इसका मुझे 5% यहां भी दो। बोलो 800 का यहाँ 5% है और इस 800 का यहाँ। चक्रवर्ती ब्याज तो कहता है दूसरी साल जो आपका ब्याज बना था ना 800 रुपया उसका मुझे 5% इस साल के लिए भी दो। बोलो कितना रुपए? चक्रवर्ती ब्याज तो कहता है कि पहली साल का जो ब्याज बना था ना उसका भी मुझे 5% दो। बोलो 2 रुपए। हो गया क्या? करो ऐड। 8 तरी 2400 तो सीधा सीधा ही नजर आ रहा है क्या? 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया? ऐड कर लो इनको। 2 2 5 2। मैं बोल रहा हूं कोई सा भी तरीका लगाना, उत्तर सही आएगा लेकिन तरीका सही लगाना, बात यह है। अब देखो 3 बार टाइम के 3 स्लॉट हो गए क्या? ब्याज की गणना 3 बार करनी है क्या? ऑनलाइन मेथड भी लगा सकते हैं अपन। देखो क्या थी 3 वर्ष के लिए 3 गुणा स्पेस प्लस 3 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस। बोलो 5% राशि 16,000 है क्या? 16,000 का 5% बोलो कितना होता है? यहां लेके आओ। 800 का 5% है, इसका 5% है। 8 तरी 2400 तो सीधा सीधा हो गया। 4 तरी 12 120 हो गया और 2 हो गया। बोलो 25 22 हो जाएगा क्या? ऐसे कर लो। आगे चले क्या? किसी राशि पर 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ये लास्ट में करवाने थे क्वेश्चन और सबसे पहले आ गए ये क्वेश्चन, आगे पीछे कर दिए क्वेश्चन। 3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 5,000 रुपए। इस क्वेश्चन को करो आप। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो ऐसा समझ लेना फिर मैं ऐसे भी एकदम आसान है। वो थोड़े ठीक थे क्वेश्चन पहला, दूसरा ठीक थे क्वेश्चन, वो लास्ट में देने थे, पहले आ गए वो। 5,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो ब्याज ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई सा भी तरीका लगाओ, अर्धवार्षिक त्रैमासिक या फिर टुकड़ों में समय, इस प्रकार का कुछ ही नहीं है। 20% 2 वर्ष, अभी तो एक सारणी से बनाई थी कितना ब्याज लगेगा तो राशि का उतना परसेंट निकाल लो। खिलाड़ी आउट ऑफ सिलेबस है। देख ये 20% रहा, 20% ब्याज की दर दे और 2 वर्ष का समय दे तो ब्याज कितना लगेगा?
44% है, बस 44% ब्याज लगेगा। जो भी राशि देगा ना उसका, राशि दे कितनी रखी अपने को 5,000 रुपए, ये लो 5,000 का 44% तो ऐसे निकलता है क्या, परसेंट हटाते बट्टा में क्या लग जाते हैं 2 जीरो से। अब देखो ये जीरो है ना, ये तो यही आएगा, 5 को 4 से गुणा करो 20 हासिल है, 20 और 2 22। बोलो ब्याज कितना लगेगा। वही हो गए हाँ जान दो। 2200 है। पीछे लग तो नहीं रहा, पहले बचा के बेचना बिना काटी। एक बात बता मुझे, 20% ब्याज की दर है, 2 वर्ष से समय है, तो बता वास्तव में ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है, ब्याज कितना परसेंट लगेगा। हाँ 20% है। अरे 2 वर्ष टाइम है ना, जो अभी सारणी बनवाई थी उन्हें, तेरी कॉपी कहाँ है तो? आपने कहावत है कि स्वर्ग खातर खुद ने मरना पड़ा है। छोटी बात है, सही है, ठीक लड़ा चुके हैं। स्वर्ग नरक स्वाट है। आ देखो ये बात ही देखो जिन देखो स्वर्ग और नरक सब यही है, ये तो बात है। लेकिन ऐसी हरकत करोगे ना जो मैं बता रहा हूं, कॉपी में नहीं लिख रहे हो, तो नरक ही भोगना पड़ेगा फिर। कोई भरोसा है वो नरक में रहे तो मैं जो कला तो ये सोचता है कि जिला साहब दूसरा करने के लिए माफी नहीं चाहिए। देखो चीजें सब होती हैं, लेकिन अपने को अधूरा ज्ञान होता है ना, तब अपन बस बोल देते हैं कि सब कुछ यही है। तो सारा क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्वेश्चन करें क्या? कुछ बोलिए बात ये मान लो वैसे हो गया मानता हूँ नहीं आगे है दोनों जगह। ठीक है सुरग को दे दिया आगे गए। अरे आप यहाँ स्वर्ग किसको मानते हो? सुख है, वही स्वर्ग है ना। हमारी औलाद निकल गया हाँ हमारा काम करता है बस नरक है। नरक है। अपन सुख किसको नहीं मानते, यहाँ स्वर्ग अपने इसको नहीं मानते। अपने स्वर्ग मानते हैं कि अपने पास बहुत सारा पैसा हो, अपन ऐसी जिंदगी जिए। अरे वास्तव में स्वर्ग यही है, अपन तो ये मानते हैं, लेकिन स्वर्ग का वास्तव में अर्थ क्या है? स्वर्ग का अर्थ यही है कि अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को दो टाइम का क्या मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, और क्या है। लेकिन अपन क्यों दौड़ रहे हैं फिलहाल है? अपन जो भौतिक सुविधाएं बाजार में जाते हैं तो वहां देखते हैं ना कि ये बंदा 20 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, वो भी ब्लैक कलर की, मेरे पास भी होनी चाहिए। ये 1.5 लाख रुपए का फोन लेके वो घूम रहा है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। अपन तो यही देख रहे हैं। अरे स्वर्ग प्राप्त करने खातिर जो भी संत महात्मा ही बस सब कुछ त्याग के एक गुफा में जार बैठे ना, तो वे क्यों बैठे हैं? अरे कुछ तो चीज है तभी तो जाके बैठते होंगे। अपने को इन चीजों का पता नहीं है, तब अपन आज ये बोल देते हैं अरे गीता लिखी हुई है ना, उसमें कितना ज्ञान है, उतना ज्ञान आज तक किसी को नहीं है, उतना ज्ञान है उसमें। तो वो कहां से आई, वो बुक कहां से आई? अरे बोलने में तो बोल देते हैं भगवान क्या होता है बोलते हैं ना, लेकिन जो गीता लिखी हुई है कितने साल पहले लिखी गई है, उसमें कितना ज्ञान है पता है क्या? सर गीता गई पूरी तुम गा लो यार, तुम शुरू सुरपोत में हां जो स्टार्टिंग में गीता कौन बोली? ये तुम पता नहीं।
कैसे चीज गई हाँ तो अरे कृष्ण के द्वारा ही तो लिखी गई है, और कृष्ण बताई क्यों बताई, अर्जुन को बताई थी, तो कोई नहीं करता तो आई कहां से हो? बालाजी बताई कोई मेड बालाजी को बेटे देख ली किसी चलो मेड ही कोई खेलने बालाजी अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वीडियो पर बताइए था। इसका मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन आप महाभारत देखोगे ना तो आपको जो भगवान कृष्ण है अर्जुन को पूरी रणनीति बताते हैं किस प्रकार युद्ध की, बालाजी गीता कोई मतलब लेकिन वो तो युद्ध से संबंधित है, अपन उसको उतना ही देखते हैं, लेकिन वास्तव में गीता में जो ज्ञान है ना वो ज्ञान कहीं नहीं है। अगर गीता का ज्ञान जिसने समझ लिया ना तो वास्तव में वो व्यक्ति अलग ही नजर आएगा। गीता में बहुत ज्ञान है। हनुमान जी की सहायता मांगी, जब हनुमान जी बोले मन ने मतलब छिया मैया मैं युद्ध करो, नीम में ऐसी चीज बताओ जिसमें युद्ध भी ना करो और युद्ध रमाई भी करो। तो गीता हनुमान जी ने बताई, गजा रमाई ना हनुमान जी आ बात तक कौन बताई तुमने? मैं गीता पढ़ी, मैं एक लाती सरकार जी गीता पढ़ी। देखो 5,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। राशि कितनी है? 2 वर्ष का समय है क्या? 5,000 रुपए का 20% बोलो, यहां लिख दो। 1000 का 20% बोलो, यहां लिख दो। 1000 को 2 से गुणा करो, 200 को 1 से गुणा करो, बोलो कितना आया? हो जाएगा। यस सर। एक मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा सक्सेसिव मेथड बताया था ना। 20% ब्याज की दर है तो 2 साल का ब्याज लगेगा 44% है। अभी सारणी बताई थी और सारणी में सीधा सीधा बताया था ना, जो भी राशि दे, राशि है कितनी? 5,000 ही तो है। 5,000 का 44% निकाल लो, बोलो कितना आएगा? 2200 रुपये आएगा। एक बताया था मैंने रेशियो मेथड, क्या बताया था? देखो हर तरीका नहीं लगाना कृष्ण, मैं तो ये बता रहा हूं आपको। आपको तो एक तरीका लगाना है, आंसर आ जाए बस बढ़िया है। उस तरीके से न आए, आपको लगता है यार तरीके से तो कैलकुलेशन हार्ड हो गई, दूसरा तरीका लगा लो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन को 3-3 4-4 तरीकों से कर रहे हो, आने चाहिए सभी। रेशियो मेथड अभी बताया था। दर प्रतिशत कितनी है? 20% है। 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 5 पर 1 रुपए, एक मूलधन होता है, एक है तो 5 और 2 वर्ष है क्या? तो स्क्वायर कर दो या 2 बार लिख दो, एक ही बात। 25 और 36। अपना मूलधन कितना रुपए? क्वेश्चन का मूलधन है, दोनों चीज बराबर है क्या? 5,000 बटा 25। ब्याज पूछ रखा है क्या? बोलो आंसर कितना आएगा? यस सर। कर लोगे क्या? पक्की बात? कल मैं इसके सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। एक तो कल क्लास अपलोड की थी, आज ये हो जाएगी। दोनों क्लासों को फिर से एक बार देख लेना, ठीक है ना। अगर चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल ही नहीं आ रहा है ना, तो इससे पहले साधारण ब्याज पढ़ गया ना, साधारण ब्याज की क्लास डाली हुई है, वो देखना। इनके दोनों क्लासें देखना, जितना भी बेसिक है यही है। जिसको बेसिक आता है ना उसको ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन पहले बेसिक आना चाहिए। समझ आया क्या? और आज रात 9 बजे जोड़ना ना बोले, अपना लाइव टेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।